आपका कोई अपना अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो। डॉक्टर एक महंगी और जीवन रक्षक दवा लिखता है। आप अपनी जेब खाली करके खून पसीने की गाढ़ी कमाई से वो दवा खरीद कर आते हैं, इस उम्मीद में ना कि इससे आपके अपने की जान बच जाएगी। लेकिन क्या हो अगर वो दवा पूरी तरह से नकली निकले? क्या हो अगर उस दवा के अंदर बीमारी को ठीक करने वाला सॉल्ट ही गायब हो? जी हाँ, भारत के हेल्थ सिस्टम में नकली और घटिया दवाओं का ये वो काला कारोबार है जो सालों से बेगुनाह मरीजों की जिंदगी से खेल रहा है। लेकिन अब नकली दवाओं के इस सिंडिकेट और मौत के सौदागरों पर मोदी सरकार ने सबसे बड़ा डिजिटल प्रहार कर दिया है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला लिया है जिसके बाद नकली दवा बेचने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब आपकी दवाओं के पैकेट पर एक ऐसी तीसरी आंख बैठने जा रही है जो एक सेकंड में नकली दवा का पर्दाफाश कर दे। बताएंगे सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के मेडिकल इतिहास में इस बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियमावली 1945 में एक बड़ा संशोधन करते हुए गंभीर और जीवन रक्षक दवाओं को अनुसूची H2 के तहत शामिल कर लिया है। सरकार का सीधा और साफ आदेश है कि अब देश में बिकने वाले टीकों यानी वैक्सीन, कैंसर रोधी दवाओं, एंटीबायोटिक्स और साइकोट्रोपिक दवाओं के पैकेट पर क्यूआर कोड या बार कोड लगाना बहुत जरूरी है, या यूं कहें कि अनिवार्य है। बता दें कि यह व्यवस्था पहले भी देश में थी, लेकिन वो सिर्फ भारत के टॉप 300 फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स तक ही सीमित थी। लेकिन अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर इसे बेहद संवेदनशील और जीवन रक्षक दवाओं पर लागू कर दिया है, ताकि पूरे सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाया जा सके और नकली दवाओं की बिक्री की रीढ़ की हड्डी को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस छोटे से क्यूआर कोड में ऐसा क्या जादू होगा जिससे नकली दवा पकड़ी जाएगी। तो ये क्यूआर कोड आपकी दवा का एक डिजिटल जन्म कुंडली या उसका आधार कार्ड होगा। जैसे ही आप कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपने मोबाइल ऐप पर या विशेष सॉफ्टवेयर से इसे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो स्क्रीन पर दवा से जुड़ी वो गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारियां आ जाएंगी, जिन्हें कोई भी नकली दवा बनाने वाला कभी कॉपी नहीं कर सकता। स्कैन करते ही आपको पता चल जाएगा कि दवा का यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कोड, उसका जेनेरिक और ब्रांड नाम क्या है, दवा बनाने वाली कंपनी का असली नाम और पूरा पता क्या है। इसके अलावा दवा किस बैच में बनी, उसके निर्माण की तारीख क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर क्या है, ये सब कुछ एक सेकंड में आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा। सरकार ने नियम इतने कड़े कर दिए हैं कि अगर दवा के छोटे पत्ते या पैकेट पर जगह नहीं होगी तो ये क्यूआर कोड उसकी बाहरी पैकेजिंग पर लगाना होगा। लेकिन बिना क्यूआर कोड के दवा बाजार में लाना अब सीधे जेल की हवा खिला सकता है। सरकार के इस नए कदम से पूरे देश के मरीजों, डॉक्टरों और फार्मेसी चलाने वालों को एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा होगा कि अब कोई भी मेडिकल स्टोर वाला चाहकर भी आपको नकली दवा या एक्सपायरी डेट वाली दवा नहीं बेच पाएगा। मोबाइल से तुरंत प्रामाणिकता जांचने की इस सुविधा से डॉक्टरों को भी सही इलाज करने का भरोसा मिलेगा और पूरी सप्लाई चेन में दवा को ट्रैक करना मुमकिन हो जाएगा। यानी अगर देश के किसी भी कोने में नकली उत्पाद मार्केट में घुसने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत ट्रैक करके दबोच लिया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार इस बड़े नियम को अचानक थोप नहीं रही है, बल्कि दवा कंपनियों को संभालने के लिए इसे अलग अलग चरणों में लागू किया जा रहा है। सरकार की टाइमलाइन के मुताबिक 1 जुलाई 2026 से देश के सभी टीकों जैसे कैंसर रोधी दवाओं और एनडीपीएस अधिनियम के तहत आने वाली एंटी डिप्रेसेंट यानी मानसिक तनाव और स्वापन दवाओं पर यह क्यूआर कोड अनिवार्य हो जाएगा। इसके ठीक 2 साल बाद यानी 1 जुलाई 2028 से बाजार में मिलने वाली सभी सूक्ष्म विरोधी यानी
एंटीबायोटिक दवाओं पर भी इसे प्रिंट करना जरूरी होगा। इससे चरणबद्ध तरीके का मकसद सिर्फ इतना है कि दवा उद्योग इस नई डिजिटल प्रणाली को बिना किसी बाधा के पूरी तरह अपना सके। हम जानते हैं कि नकली और घटिया दवाएं न सिर्फ मरीज के इलाज को फेल कर देती हैं, बल्कि कई बार एक हंसते खेलते परिवार के चिराग को हमेशा के लिए बुझा देती हैं। लेकिन अब इस QR कोड आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के आने से हर दवा की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी, जिससे नकली और घटिया दवाओं की सप्लाई पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। तो केंद्र सरकार के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि देश के नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले माफियाओं के दिन अब लग चुके हैं। यह तकनीक न सिर्फ नकली दवाओं का खात्मा करेगी, बल्कि देश के हेल्थ सिस्टम को एक नया और सुरक्षित सवेरा भी देगी। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।